इस न्यूज के प्रायोजक हैं आरपीएस स्कूल। अब पढ़ाई में नहीं होगी बाधा, क्योंकि आरपीएस स्कूल ने फीस कर दिया है आधा और बीएससी एकेडमी 28 वर्षों का विश्वास। बिहार शरीफ नगर निगम में मेयर और उप मेयर का पहली बार होने वाले चुनाव के लिए शहर में चुनावी हलचल बढ़ गई है। कई लोग ऐसे हैं जो इस बार के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए ताना बाना बुन रहे हैं। उन्हीं में से एक बिहार शरीफ के गढ़ पर निवासी स्वर्गीय राजकुमार सिंह उर्फ बउआ जी के छोटे पुत्र रजनीश कुमार सिंह उर्फ राजू जी हैं, जो मेयर पद के लिए अपनी किस्मत आजमाना चाह रहे हैं। मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि इनके पिता इस इलाके के जमींदार हुआ करते थे और इनकी भी छवि सेवा भाव से रही। इतिहास गवाह है कि कोई भी फरियादी उनके दरबार से खाली हाथ नहीं लौटता था। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर इस मेयर के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। रजनीश कुमार सिंह का मानना है कि सेवा भाव से अगर कोई मेयर बनता है तो अच्छी बात है, मगर उसका व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मेयर कोई भी बने मगर उसका व्यवसायीकरण न हो। उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह भी कहा है कि मुझे राजनीति नहीं आती, दांव पेच कभी हमने सीखा नहीं। कम उम्र में पिता का साया उठ जाने से बड़े भाइयों ने मार्गदर्शन दिया और जीवन में कामयाबी हासिल की। पिता की बातों को याद कर उनकी आंखें भर आती है। वे कहते हैं कि शहर के लोग की जिम्मेदारी का एहसास उनके पिता हमेशा दिलाते थे और कहते थे कि सबकी मदद करना। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर जब देश एक हो सकता है, प्रदेश एक हो सकता है, तो जिला क्यों नहीं एक हो सकता है और फिर शहर क्यों नहीं। मेरी पहचान सामाजिक कार्यकर्ता की नहीं रही, क्योंकि मैंने कभी इसका प्रचार प्रसार नहीं किया, लेकिन दूसरों की मदद करने की जो परंपरा मेरे घर की रही, मैंने उसे बखूबी निभाया और आगे भी निभाता रहूँगा। सन 2009 और 2010 की चर्चा करते हुए कहा कि दिव्यांगों के लिए ट्राईसाइकिल, आर्टिफिशियल लेग और बैसाखी की व्यवस्था मैंने की थी और पीड़ित मानव की सेवा के लिए हमने उसे जात पात जाति धर्म से उठकर वैसे लोगों को उपलब्ध कराया जो लाचार हो चुके थे। उन्होंने कहा कि पिछले मेयर क्या किया न किया यह शहर वाले जानते हैं, मगर जो शहर की बुनियादी समस्याएं हैं वे जस की तस है। चाहे वह जल जमाव की समस्या हो या गली नाली की समस्या हो या फिर आम लोगों को मिलने वाली सुविधाएं, सभी कोरी साबित हो रही है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर लोगों ने मुझ पर विश्वास किया तो मैं लोगों के विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। उनका मानना है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी को मानकर उन्होंने इस चुनाव समर में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला लिया है। तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं कि जो उन्होंने अपना बहुमूल्य और कीमती समय वक्त मुझे दिया है, इसके लिए मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज के पीसी का उद्देश्य क्या है सर? आज का पीसी का उद्देश्य है कि राजनीति की मेरी शुरुआत नई है और प्रजातंत्र में पत्रकारिता की जो पहचान है वो बहुत एक माइलस्टोन की है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हम जैसे लोगों की आवाज़ जनता के पास पहुंचाई जा सकती है। तो इसी कारण, इसी उद्देश्य से मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। क्या मन में क्या ख्याल आया सर जो आप चुनावी मैदान में उतरे हैं? राजनीति की शुरुआत तो नई जरूर है मेरी, लेकिन मेरे घर की और इस शहर में पहचान बहुत पुरानी है और राजनीति में आने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, सेवा करना, व्यवसायीकरण को उखाड़ना, सेवाकरण स्थापित करना, जनता के बीच रह के कदम से कदम मिला के अच्छा और बेहतर काम करके दिखाना। क्या मुद्दा रहेगा सर? मुद्दा विकास है। अब ये तो जनता ही डिसाइड करेगी कैसा काम हुआ है, क्या हुआ। किसी के साथ क्रिटिसाइज करना वो ठीक नहीं है।
मेयर के बहुत लोग जो है भावी प्रत्याशी हैं जी, शहर में, जी। आप उनसे अलग कैसे हैं? अपना एक सोच लेके जाना है, अपना एक विजन रखना है, काम करके दिखाना है। काम जब अच्छा करके दिखाएंगे तो जनता उस पर निर्णय करेगी। सभी अभी तो कैंडिडेट बिल्कुल हम नए आए हैं, बिल्कुल। सभी कैंडिडेट कहेंगे विकास तो सबका मुद्दा होगा, मगर आपका एजेंडा क्या है? मेरा एजेंडा सिर्फ विकास है, और विकास में कुछ हमने अपने रखे हैं गाइडलाइंस में। उसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, खेल, पर्यटन और भी कुछ हैं, जैसे कि अंडर वायरिंग, सीवरेज, ड्रेनिंग सिस्टम वगैरह वगैरह। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी का जो राजनीति का जो परिदृश्य है, और सब तमाम लोग देख भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे, जो आपने जात पात अनुपयोगी हर शहरी उपयोगी, तो क्या सोचकर, क्या विजन और क्या आपने सोचा इसके पीछे की? मेरा मानना है कि जात पात की राजनीति बहुत हो गई है। अब कम से कम इससे उठ के जनता के बीच ईमानदारी से, सच्चाई से काम करने का वक्त आ गया है। शहर को कुछ अच्छा करके दीजिए, और बातें बनाने का तो समय अब नहीं रहा है। जनता बहुत समझदार हो गई है, मैं तो यही कहूँगा।